टुडे आज हम सब्जेक्ट ME 300 मशीन डिजाइन बेरिंग्स में से बेरिंग्स के मटेरियल कौन कौन से होते हैं, रोलिंग बेरिंग्स के, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हमें जानना है कि कोई भी बेरिंग जो है वो अगर उसको प्रॉपरली या केयरफुली डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले उसका मटेरियल का चयन करते हैं। मटेरियल का चयन इसलिए करते हैं ताकि जो है बेरिंग जो है वो बेरिंग के ऊपर लोड से वो उसका डिफॉर्मेशन हो, डिफ्लेक्शन नहीं हो। शाफ्ट और बेरिंग के बीच फ्रिक्शन होता है, उस वजह से फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो उस टेम्परेचर की वजह से मटेरियल जो है वो फेल नहीं होना चाहिए, मटेरियल का डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर की वजह से कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, सरफेस रफनेस की वजह से बेरिंग फेल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कंटेमिनेशन ऑयल, शाफ्ट और बेरिंग के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल भी, लुब्रिकेंट जो होता है वो हम प्लेस कर रहे हैं ताकि शाफ्ट और बेरिंग स्मूथली रन कर सके। कंटेमिनेशन ऑफ लुब्रिकेंट भी नहीं होना चाहिए, और ड्यू टू फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ बेरिंग मटेरियल, और बेरिंग का फॉल्टी सिलेक्शन हमें नहीं करना। इसीलिए बेरिंग मटेरियल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा बेरिंग मटेरियल जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कॉम्पैटिबल हो जनरल और बेरिंग और शाफ्ट के लिए कॉम्पैटिबल हो, उसकी गुड कंफॉर्मिटी होनी चाहिए, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दोज मटेरियल विच हैव लो इलास्टिक मॉडुलस, उसकी हाई कंप्रेसिव फटीग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसकी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, वियर और कोहेजन ज्यादा होना चाहिए, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लो होना चाहिए। तो ऐसे इसके लिए जनरली बॉल बेरिंग जो होती है वो दो टाइप ऑफ स्टील की बनी होती है, हाई कार्बन क्रोम स्टील और क्रोम स्टील, जिसे हम कहते हैं क्रोम स्टील कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, दिस इज यूज्ड फॉर रीजन ऑफ कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, इसकी कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी की वजह से। बेरिंग्स आर आल्सो मेड फ्रॉम अदर मटेरियल जैसे कि स्टेनलेस स्टील, सिरामिक्स और प्लास्टिक्स। क्रोम स्टील जो है वो कोरोड भी हो सकता है अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो। जहां पर कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो बेरिंग जो होती है वो 440 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की यूज होती है। 44 ग्रेड स्टेनलेस स्टील बहुत ही हार्ड होता है। मैग्नेटिक स्टील विद गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर यूज विद सॉल्ट, वाटर एंड मेनी केमिकल्स। मैग्नेटिक स्टील यूज गुड कोरोजन रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जहां पर सॉल्टी वाटर होता है या केमिकल्स होता है तो वहां पर वो यूज हो सकता है। 316 ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज्ड फॉर मोर कोरोसिव एप्लीकेशन, वहां पर बहुत कोरोसिव एप्लीकेशन हो सकता है, बट इज मच मोर सॉफ्टर, सो कैन ओनली बी यूज्ड वेयर द लोड्स एंड स्पीड्स आर स्लो। जहां पर लोड और स्पीड स्लो होगी वहां पर 360 ग्रेड स्टेनलेस स्टील को हम यूज करते हैं। नाउअडेज सिरामिक्स, zirconia and silicon nitride are good for very corrosive or extreme temperature use. They provide high strength और extreme temperature को भी ये resist कर पाते हैं। While various type of plastic are suitable for good to very good corrosion resistance, लेकिन ये जनरली सुटेबल होता है लो लोड और लो स्पीड पर। जनरली जो है 316 स्टेनलेस स्टील बेरिंग जो है, सिरामिक बेरिंग है, प्लास्टिक बेरिंग्स है, ये जो होती है सारी नॉन मैग्नेटिक होती है। आज की तारीख में जो बेरिंग यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल यूज करती है बेरिंग कंपोनेंट बनाने के लिए। जो बेरिंग मटेरियल्स है वो जनरली प्रोसेस टू अचीव डिजायरेबल प्रॉपर्टीज टू मैक्सिमम बेरिंग परफॉर्मेंस एंड लाइफ। बेरिंग परफॉर्मेंस और लाइफ को भी इफेक्ट करता है बेरिंग मटेरियल्स को। हाई टेम्परेचर और कोरोजन रेजिस्टेंस एप्लीकेशन के लिए सिरामिक बॉल बेरिंग यूज करते हैं। प्लास्टिक और नॉन मेटल बेरिंग भी यूज करते हैं। बेरिंग जो होती है वो स्टेनलेस स्टील से भी बनी हुई होती है। मार्टिन स्टिक स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। कार्बन एलॉय स्टील से बनी होती है। लो कार्बन एलॉय स्टील से भी होती है और मीडियम कार्बन एलॉय स्टील से होती है। थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेरिंग का सिलेक्शन और बेरिंग की जो साइज है, साइज और स्पेसिफिकेशन क्या है
वो हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो थ्रस्ट एंड रोलर बेरिंग। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बॉल थ्रस्ट बॉल बेरिंग में, थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो होती है वो डिजाइन करते हैं टू कैरी द प्योर थ्रस्ट लोड। प्योर थ्रस्ट लोड लेने के लिए थ्रस्ट बॉल बेरिंग हम डिजाइन करते हैं। थ्रस्ट बॉल बेरिंग यूज होती है जहां पर थ्रस्ट लोड मैक्सिमम होता है और शाफ्ट की जो स्पीड है वो बिलो 2000 आरपीएम होती है। हाई स्पीड पर क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल को फोर्स करता है जिससे कि वो बॉल हाई रोटेशनल स्पीड पर रेसेस से बाहर हो जाती है। इसीलिए ये रिकमेंड करते हैं कि एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग, ज्यादा हाई स्पीड पर एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग जो होती है वो हमेशा बिलो 200 आरपीएम से बिलो 200 आरपीएम पर यूज करते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज इट इज अ सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बेरिंग एंड इट इज अ डबल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बेरिंग। ये हमारी शाफ्ट है, ये बॉल्स है, ये सिंगल डायरेक्शन में और ये डबल डायरेक्शन में, दो बॉल्स लगी हुई है शाफ्ट के एक्सिस के अराउंड। थ्रस्ट बॉल बेरिंग में थ्रस्ट बॉल बेरिंग कंसिस्ट ए रो ऑफ बॉल्स, एक रो ऑफ बॉल कंसिस्ट करती है विच इज रनिंग बिटवीन टू रिंग्स, शाफ्ट रिंग एंड द हाउसिंग रिंग। ये दो रिंग्स में एक तो शाफ्ट रिंग है, एक हाउसिंग रिंग है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग कैरीज थ्रस्ट लोड ओनली इन वन डायरेक्शन, इट कैरीज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट कैन नॉट कैरी एनी रेडियल लोड। ये रेडियल लोड किसी प्रकार का नहीं लेती है। द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स रिजल्ट्स इन हाई थ्रस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी इन द स्मॉलर स्पेस। अगर हम ज्यादा बॉल यूज करें, थ्रस्ट बॉल बेरिंग बॉल ज्यादा यूज करें तो हमारी थ्रस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एक स्मॉलर स्पेस में। यही सबसे बड़ा इसका मेन एडवांटेज है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो है वो जनरली 3 टाइप की होती है। पहला वन डायरेक्शन फ्लैट रेस, सेकंड वन डायरेक्शनल ग्रूव्ड केस, ये वन डायरेक्शन में फ्लैट है। वन डायरेक्शनल ग्रूव्ड केस, ग्रूव्ड क्या होता है, शाफ्ट के अंदर ही एक ग्रूव कटा हुआ था, उसके ऊपर बॉल को प्लेस करते हैं। ये है 3 डायरेक्शनल ग्रूव्ड की 2 डायरेक्शनल ग्रूव्ड केस। द वन डायरेक्शन फ्लैट रेस बेरिंग कंसिस्ट ऑफ 2 अनग्रूव्ड फ्लैट वॉशर। ये 2 अनग्रूव्ड फ्लैट वॉशर्स है। balls and the ball separator. This is the ball separator. The friction in this type of bearing is very small. Friction जो होता है बहुत ही कम होता है and its speed is limited due to centrifugal force. The one directional groove race bearing, अब one directional groove race bearing में the races are grooved, races जो होते हैं वो grooved होते हैं which provides passage to the balls, जो कि balls को passage provide करवाते हैं। It can be used at moderate speed, ये moderate speed पे भी यूज होता है to carry the higher thrust load। जैसे कि शाफ्ट में ग्रूव कर देते हैं तो इनकी थ्रस्ट लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब 3 डायरेक्शनल ग्रूव्ड केस, ये जो 3 डायरेक्शनल ग्रूव रेस है वो कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेटर्स एंड ए मिडल ग्रूव रेस which rotates with the ball. 3 directional grooved case is also called 2 directional grooved case. This bearing can withstand higher axial thrust in both the direction. अब इसके डिसएडवांटेज, थ्रस्ट बॉल बेरिंग है वो रेडियल लोड नहीं ले सकती। दूसरा, ये सेल्फ अलाइनिंग नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट इन द शाफ्ट एंड द बेरिंग ये टॉलरेट नहीं कर सकती, प्रॉपर अलाइनमेंट में ही ये बेरिंग चाहिए। तीसरा, इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है एट लो एंड मीडियम स्पीड।
एट हायर स्पीड सच बेरिंग गिव्स पुअर सर्विस, क्योंकि इसमें हायर सेंट्रिकल फोर्स होता है और जायरोस्कोपिक कपल भी वर्क करता है, इस वजह से ये हाई स्पीड पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। एंड इट इज डिजाइन ओनली फॉर लो एंड मीडियम स्पीड। थ्रस्ट बॉल बेरिंग डोंट ऑपरेट एज वेल ऑन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एज दे डू ओनली वर्टिकल शाफ्ट। ये ओनली वर्टिकल शाफ्ट पे यूज होती है, जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम बताया था। थ्रस्ट बॉल बेरिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाइड बाय स्प्रिंग्स टू होल्ड द रिंग्स टुगेदर। इसमें स्प्रिंग से कंटिन्यूस प्रेशर रखते हैं ताकि जो रिंग्स है, बॉल रिंग और शाफ्ट रिंग और सेपरेटर रिंग, आपस में होल्ड कर सके। एप्लीकेशन थ्रस्ट बॉल बेरिंग वहां यूज होती है जहां पर हैवी थ्रस्ट लोड आता है, जैसे कि वर्म गियर बॉक्सेस और क्रेन हुक्स में। अब रोलर बेरिंग, रोलर बेरिंग का पर्पस वही है जैसे कि बॉल बेरिंग का, लेकिन ये रोलर बेरिंग जो है वो हाई लोड ले सकती है बिकॉज दे सपोर्ट द लार्जर शाफ्ट डायमीटर एंड द लाइन, और इसमें लाइन कांटेक्ट होता है जबकि बॉल बेरिंग में पॉइंट कांटेक्ट होता है। यहां देखिए लाइन बन रही है, जबकि प्रीवियस डायग्राम में देखिए आप, यहां पर पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है। तो सो द सरफेस एरिया, सो द सरफेस कांटेक्ट इज मोर, सो दैट इस वजह से ये हायर लोड को ले कैरी कर सकती है और लार्जर शाफ्ट डायमीटर को भी सपोर्ट कर सकती है। Figures of three type commonly used three type of roller bearing: cylindrical roller, needle roller, and the taper roller. Cylindrical roller bearing. If the axes of the roller are parallel, roller के axis parallel हो to the rotational axis of supported shaft, to the rotational axis of supported shaft, the bearing is usually a cylindrical bearing, cylindrical roller bearing type. जो bearing जो होती है वो cylindrical roller bearing होती है। ये जो सिलेंड्रिकल रोलर है, द सिलेंड्रिकल रोलर्स हैव रोलर बेरिंग हैव लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ 1:1 एंड द 3:1। ये जो लेंथ है और ये डायमीटर, लेंथ टू डायमीटर रेशियो 1:1 हो सकता है या 3:1 हो सकता है रोलर का। ये जो बेरिंग्स है वो रिलेटिवली रिजिड होती है अगेंस्ट द रेडियल मोशन, रेडियल मोशन के अगेंस्ट थोड़ी रिजिड होती है और हैव द लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ हैवी ड्यूटी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग से हमेशा लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और इस रोलर बेरिंग जनरली वहां यूज होती है हाई स्पीड सर्विसेज में यूज होती है, हाई स्पीड ड्राइव्स में यूज होती है। नेक्स्ट इज द टेपर रोलर बेरिंग। इफ द एक्सिस ऑफ द रोलर आर इंक्लाइंड, अगर रोलर के एक्सिस इंक्लाइंड हो जाए, इंक्लाइंड टू इंटरसेक्ट द रोटेशनल एक्सिस एट ए कॉमन पॉइंट, द बेरिंग इज कॉल्ड द टेपर रोलर बेरिंग। जैसे कि अगर जो रोलर के एक्सिस, इफ द एक्सिस ऑफ द रोलर आर इंक्लाइंड टू इंटरसेक्ट द रोटेशनल एक्सिस एट कॉमन पॉइंट, द बेरिंग इज कॉल्ड द टेपर रोलर बेरिंग। ये देखिए इस शाफ्ट का रोटेशनल एक्सिस है, ये रोलर का एक्सिस है। रोलर का एक्सिस इंक्लाइंड हो जाए और इंटरसेक्ट करे रोटेशनल एक्सिस एट कॉमन पॉइंट, रोटेशन कॉमन पॉइंट करे, तो इस प्रकार की बेरिंग को कहते हैं टेपर रोलर बेरिंग। ये बेरिंग वहां काम आती है जहां पर हाई रेडियल और थ्रस्ट लोड होता है और मॉडरेट स्पीड होती है शाफ्ट की। यहां देखिए ये शाफ्ट का एक्सिस है, जहां पर हाई रेडियल और थ्रस्ट लोड वहां पर यूज काम आती है। द रोलर्स एंड रेसवेज ऑफ दीज बेरिंग आर ट्रंकेटेड कोन्स। ये ट्रंकेटेड कोन्स होता है, ये जो रोलर है ये ट्रंकेटेड कोन शेप के होते हैं। वूज एलिमेंट इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट, जहां जिसके एलिमेंट एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट
करते हैं। ये देखिए दो ट्रंकेटेड कोन है। द टेपर रोलर बेयरिंग कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। दीज आर द फ्रस्टम ऑफ द कोन। टेपर रोलिंग एलिमेंट में ये रोलिंग एलिमेंट जो है फ्रस्टम ऑफ कोन है। दे आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द एक्सेस ऑफ individual rolling element intersect in a common apex point on the axis of the bearing। इनका जो apex point है वो axis of bearing होता है। In kinematic analysis it is essential requirement for pure rolling motion between the conical surface। काइनेमेटिक मोशन है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि प्योर रोलिंग मोशन ऑफ कोनिकल सरफेस के लिए कि उनके जो जो रोलिंग कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट है वो रोटेशनल एक्सिस पर इंटरसेक्ट करे। इन टेपर रोलर बेयरिंग द लाइन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन थ्रू रोलिंग एलिमेंट्स through rolling elements makes an angle with the axis of the bearing। ये जो resultant reaction है वो rolling element की वो axis of bearing से एक angle बनाती है। So the taper roller bearing can carry both higher radial axial forces। In fact, the presence of either component result in other acting on the bearing। या ये समझ सकते हैं कि टेपर रोलर बेयरिंग सब्जेक्टेड टू प्योर रेडियल लोड विच इंट्रोड्यूस ए थ्रस्ट कंपोनेंट अगर थ्रस्ट कंपोनेंट लगेगा तो प्योर रेडियल लोड का भी एक कंपोनेंट उसमें लगेगा। अगर प्योर रेडियल लगेगा तो भी थ्रस्ट कंपोनेंट उसमें लगेगा, तो दोनों लोड लिए जा सकती है। सो टेपर रोलर बेयरिंग है ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। तो टेपर रोलर बेयरिंग हमेशा पेयर्स में यूज होती है। जैसे एक पेयर हो गया, पेयर्स में यूज होती है टू बैलेंस द थ्रस्ट कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए। टेपर रोलर बेयरिंग हैज सेपरेबल कंस्ट्रक्शन। इसका सेपरेबल कंस्ट्रक्शन होता है। द आउटर रिंग इज कॉल्ड कप एंड द इनर रिंग इज कॉल्ड द कोन। और जो कप है वो सेपरेबल हो सकता है रिमाइंडर बाकी के असेंबली बेयरिंग एलिमेंट के असेंबली से अलग हो सकता है। Which includes the roller, cage and cone। रोलर, केज और कोन से अलग हो सकता है। अब इसके एडवांटेज क्या है? टेपर रोलर बेयरिंग है वो हैवी रेडियल और थ्रस्ट लोड को ले सकती है, और टेपर रोलर बेयरिंग जो है उसकी रिजिडिटी भी ज्यादा होती है। टेपर रोलर बेयरिंग कैन इजीली असेंबल्ड एंड डिसअसेंबल्ड इनटू द सेपरेबल पार्ट्स। अब इसके डिसएडवांटेज, इसके सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है कि हमेशा हमें टू टेपर रोलर बेयरिंग ऑन द शाफ्ट टू बैलेंस द एक्सियल फोर्स। दो टेपर रोलर बेयरिंग चाहिए शाफ्ट पर एक्सियल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। इट इज नेसेसरी टू एडजस्ट द एक्सियल पोजीशन ऑफ द बेयरिंग विद प्रीलोड। हमेशा बेयरिंग के एक्सियल पोजीशन को एडजस्ट करना होता है विद प्रीलोड लगाकर। It is essential to coincide the apex of the cone with the common apex of rolling elements। ये इसीलिए में जरूरी होता है कि ये जो कोन का एपेक्स है उसको हम रोलिंग एलिमेंट्स के एपेक्स से कंसाइड कर सके। टेपर रोलर बेयरिंग कैन नॉट टॉलरेट मिसअलाइनमेंट बिटवीन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एंड हाउसिंग बोर। टेपर रोलर बेयरिंग भी प्रॉपर्ली अलाइन होनी चाहिए, क्योंकि मिसअलाइनमेंट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती। टेपर रोलर बेयरिंग्स, these are the costly than the other bearings। Application of taper roller bearings are used for cars and trucks। कार और ट्रक्स में, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल गेट बॉक्स में, रेल रोड एक्सल बॉक्स में, एंड एज लार्ज और लार्ज साइज बेयरिंग में इन रोलिंग व्हील में लार्ज साइज बेयरिंग में काम आती है। नीडल रोलर बेयरिंग, if the length to diameter ratio of cylindrical rollers is up to 6
6 और मोर, ये लेंथ है, ये डायमीटर है, ये रेशियो 6 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं नीडल रोलर बेरिंग। ये जो नीडल रोलर बेरिंग है ये हायर रेडियल लोड को ले सकती है। ये जो बेरिंग है रिलेटिवली सिलेंडर होती है, सिलेंडर एंड कंप्लीटली इज नीडेड, और कंप्लीटली सिलेंडर होनी चाहिए। These bearings are used when heavy loads are to be carried with oscillatory motion। ये बेरिंग वहां यूज होती है जहां पर हैवी लोड आता है विथ ऑक्सीलेटरी मोशन के साथ। मोशन जो है वो रिपीटेड नेचर की होती है। दैट इज पिस्टन बेरिंग्स इन हैवी ड्यूटी डीजल इंजन। पिस्टन बेरिंग्स में पिस्टन पिन बेरिंग्स हो सकती है ये हैवी ड्यूटी डीजल इंजन में, वेयर द रिवर्सल ऑफ मोशन टेंड्स टू कीप द रोलर इन करेक्ट अलाइनमेंट। जहां पर मोशन का रिवर्सल होता है उससे ये रोलर है, नीडल रोलर है, वो प्रॉपर अलाइनमेंट में रहे। टुडे वी विल डिस्कस इन मशीन सब्जेक्ट ऑफ मशीन डिजाइन 8.4 स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड डेजिग्नेशन ऑफ बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग की स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है और उसको स्टैंडर्ड वे में किस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं, उसको कैसे बुलाते हैं। जो डायमेंशन जो है बेरिंग की जो डायमेंशन है वो स्टैंडर्डाइज होती है, वो इंटरनेशनल बेसिस पर स्टैंडर्डाइज होती है ताकि जो प्रोडक्ट जो है बेरिंग जो है वो स्टैंडर्ड हो, इंटरचेंजेबल हो फ्रॉम वेरियस मशीन टू मशीन। ये जो स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होती है बेरिंग की वो होती है बोर और आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बेरिंग, बोर ऑफ द बेरिंग और आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बेरिंग। ये जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है बोर एंड आउटसाइड डायमीटर, ये फंक्शन होती है बेरिंग बोर और बेरिंग की सीरीज का फंक्शन होती है। सीरीज मतलब ये आउटसाइड डायमीटर। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो कि यूएसए का है एसोसिएशन है, उसने लॉट ऑफ रिसर्च की है बेरिंग के, बॉल और रोलर बेरिंग के स्टैंडर्डाइजेशन में। ये जो AFBMA की जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये इतने बेटर और वेल डिफाइंड है कि इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी पूरी की कंप्लीटली इसको अडॉप्ट कर लिया। तो यह एंटी फ्रिक्शन बेरिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ द यूएसए कहता है कि बेरिंग को जो है वो 2 डिजिट से डिफाइन करते हैं, 2 डिजिट से डिफाइन करते हैं बेरिंग को डिजिग्नेट। पहला डिजिट होता है वो होता है इट इज द रेशियो ऑफ द बेरिंग सेक्शन हाइट, बेरिंग सेक्शन विड्थ अपॉन द बेरिंग सेक्शन हाइट, इसका रेशियो होता है। तो 4 स्टैंड पहले डिजिट की जो सीरीज है 4 स्टैंडर्ड विड्थ सीरीज आर 0, 1, 2 एंड 3 ये स्टेब्लिश की। ये जो सक्सेसिव नंबर जो है बढ़ते हुए क्रम में बताते हैं, ये इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द विड्थ टू बेरिंग सेक्शन हाइट, मतलब जो बढ़ती हुई बेरिंग सेक्शन विड्थ अपॉन हाइट का ये बढ़ता हुआ क्रम है। सेकंड डिजिट जो होता है वो रिप्रेजेंट करती है डायमीटर सीरीज को। डायमीटर सीरीज डिनोट्स द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बेरिंग। डायमीटर सीरीज है वो आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बेरिंग को डिनोट करती है। तो डायमीटर सीरीज में 7 स्टैंडर्ड सीरीज स्टेब्लिश की है। ये 7 स्टैंडर्ड सीरीज स्टार्ट होती है 8, 9, 0, 1, 2, 3 एंड 4 वर स्टेब्लिश्ड। जहां पर जो 8 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट आउटसाइड डायमीटर है विच इज ओडी, स्मॉलेस्ट आउटसाइड डायमीटर, एंड 4 रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट आउटसाइड डायमीटर। मतलब बोर की साइज फिक्स रहेगी लेकिन जो आउटसाइड डायमीटर है वो आपका चेंज होता रहेगा। उसमें 8 सीरीज होगी 08, 08 ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी हैविंग द फिक्स्ड बोर, और 04 जो होगी वो सबसे लार्जेस्ट आउटसाइड डायमीटर होगी। तो इस तरह से पर्टिकुलर बोर, एक फिक्स बोर के लिए वैरायटी ऑफ बेरिंग, मतलब आपका
ये बोर्ड फिक्स हो गया। उसके लिए वैरायटी ऑफ बेरिंग अवेलेबल है हमारी 0,8, 0,9, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 से 31, 32, 33 तक ये हमारे लिए होगी। एसकेएफ बेरिंग जो होती है वो डिनोट कर, उसकी जो सीरीज है 0,2 और 0,3 सीरीज जो होती है, विड्थ टू डायमीटर बोर्ड सीरीज रिप्रेजेंट करता है 62 एंड 63 से एसकेएफ बेरिंग में। इसके अलावा विड्थ और डायमीटर सीरीज के अलावा भी बेरिंग नॉमेनक्लेचर में 2 और 3 डिजिट नंबर भी होते हैं जो कि बताते हैं कि बेरिंग किस टाइप की है। जैसे कि मैंने लिया फॉर एग्जांपल एक बेरिंग ली 20BC03, इट इज दिस स्टैंडर्डाइजेशन इज अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और AFBMA स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के। यहां पर जो 20 बता रहा है 20 mm बोर्ड साइज का डायमीटर है 20। BC बता रहा है इट इज अ टाइप ऑफ द बेरिंग, इट इज सिंगल लो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, ठीक है। और बेरिंग की जो डेजिग्नेशन के नॉमेनक्लेचर जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स 5669/1917 में मिल जाएंगे। एसके बेरिंग का जो डेजिग्नेशन है उसमें बताता है 00, उसमें लास्ट 2 डिजिट बताता है कोड ऑफ बोर का कोड क्या है। जैसे 00, 01, 02, 03 रिप्रेजेंट 00 रिप्रेजेंट करता है 10 mm बोर, 01 12 mm बोर, 03 15 mm बोर और 03 17 mm बोर। जैसे कि SKF 6304, SKF बेरिंग की कंपनी का नाम है जो बेरिंग मैन्युफैक्चर करती है। 63 को SKF ने कोड दिया है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है जिसकी विड्थ और डायमीटर सीरीज है 0,3 और 20 mm जो है 20 mm 0,4 बताता है 20 mm इन डायमीटर ऑफ इनर रेस। और ये जो बेरिंग है इट इज सिमिलर टू 20BC03, इसमें भी ये था इनर रेस मतलब बोर डायमीटर 20 विच इज आल्सो इक्वल टू 20। 63 कोड है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग का, तो सिमिलर टू है ये बेरिंग L20BC03 है जो कि सिमिलर है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ USA एंड द इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो डायग्राम बता रहा है ये प्रोपोर्शन ऑफ बाउंड्री डायमेंशन ऑफ डिफरेंट बेरिंग। ये 01, 02, 03 these are the width to diameter ratio series। ये आगे कंटिन्यू चलती जाती है 10, 1, 11, 12, 13 इस तरह से आगे चलती जाती है। और ये जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4 ये आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बेरिंग शो करते जाते हैं। जैसे इस पर आएगा तो बेरिंग आउटसाइड डायमीटर चेंज हो जाएगा, बोर साइज यही रहेगी। ओके, थैंक यू।